बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सब्जेक्ट में क्या आ सकता है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, या किसी का नाम भी आ सकता है, इमरान, जावेद, मोहसिन, नवाज। तो सब्जेक्ट में बंदे का नाम आएगा। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो और ऑब्जेक्ट हो, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता जाऊंगा, आई वेंट, इसका मतलब क्या है? मैं एक जगह गया था। मिसाल के तौर पर अभी से मैं ऑफिस गया था सुबह, आई वेंट ऑफिस, मैं गया था और अब ऑफिस में नहीं हूं। अब मैं ऑफिस में नहीं हूं, अब कहां खड़ा हूं? सीएसएस में खड़ा हूं। तो आई वेंट कहूंगा। एक पास्ट में एक इवेंट हुआ और उसकी श्योरिटी है, हुआ, बिल्कुल हुआ, यकीनन हुआ, लेकिन अब वो इवेंट, वो मेरा वर्ब जो है वो जिंदा नहीं है, क्योंकि मैं जब गया था तो वो जिंदा था। ठीक है ना? तो आई वेंट बोलूंगा। यस नो? क्लियर है या नहीं? अब मैं कहूंगा मैं लास्ट क्लास में आया था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई केम। आज की क्लास के लिए नहीं बोलूंगा, लास्ट क्लास की बोलूंगा मैं आया था। तो कोई भी पास्ट का इवेंट आपने बताना हो जो अभी खत्म हो चुका है, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया था, मैं कहूं आई एट फूड, आप फौरन कहेंगे सर मैं कुछ पकाऊं आपके लिए। मैं कहा आई एट फूड, इसका मतलब क्या है? मैंने मतलब है कि मेरा वर्ब जो ईट है वो खत्म हो चुका है, इसलिए वो ईट है कि इसमें सेकंड फॉर्म में आ गया है। मतलब सेकंड फॉर्म का मतलब है कि अब वो फर्स्ट फॉर्म से निकल चुका है, वो सेकंड फॉर्म में आ गया है। सेकंड फॉर्म का मतलब है कि वो खत्म हो चुका है। यस नो? वरना वो आई ईट नहीं, वो आई एट हो चुका है। यस नो? क्लियर? मैं कहूँ आई ड्रंक वाटर, आप मुझे फौरन पानी ला के देंगे। आई ड्रंक वाटर कहूंगा तो आप फौरन मुझे पानी दे देंगे, मतलब मैंने पानी पिया था, ड्रिंक जो है वो खत्म हो चुकी है। यस नो? मैं कहूँ आई वॉच्ड मूवी, इसका मतलब वो फिल्म मुझे याद नहीं है, भूल गया मूवी। यस नो? तो बात समझ में आ रही है? आई रिमेंबर्ड हिज फेस, मुझे उसका चेहरा याद था लेकिन अब याद नहीं है। यस नो? बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये एक चीज पास्ट में हुई और वो खत्म हो गई, अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आई प्रेस्ड सूट, मैं तुम्हें एक सूट दूं अपना और कहूं आई प्रेस्ड इट, तो आप क्या करोगी? आप दोबारा प्रेस करना शुरू कर दोगी। क्यों? मैंने कहा मैं आई प्रेस्ड, मैंने इसको प्रेस की थी, खराब हो गई, प्लीज दोबारा इस्त्री कर दो। यस नो? क्लियर है या नहीं? बात समझ आया? तो कहना यह है कि जब आपका वर्ब, जो आपने वर्ब इस्तेमाल किया है प्रेस, वो खत्म हो गया है। इमरान मैरिड जमैमा, शादी की थी, मैरी वर्ब है, मैरी वर्ब है, मैरी जो है खत्म हो गया, अब क्या बन गया? मैरिड हो गया है। मैरिड का मतलब तलाक हो गई। नहीं आया समझ में? कहना यह है कि आपकी समझ में आ गया कि जब एक ऐसा वाकया बताना हो जो हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो खत्म हो चुका है। हुआ है लेकिन वो खत्म, हुआ है, बिल्कुल हुआ है लेकिन खत्म हो गया। हुआ तो था, बिल्कुल हुआ है, लेकिन खत्म हो गया। कादिज्म केम, आए थे लेकिन मर चुके हैं। यस नो? क्लियर हो गया? तो इसके लिए हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, याद रहेगा? और मैंने एग्जांपल दिए, पास्ट इवेंट है, वर्ब फिनिश हो गया है, वर्ब फिनिश हो गया है, श्योरिटी हाई है, हाँ श्योरिटी। कादिज्म केम, कादिज्म आए थे, बिल्कुल आए थे, मुझे पता है। गांधी केम, गांधी आया था, मुझे पता है, लेकिन अभी गांधी नहीं है। नहीं आया समझ में? क्लियर है या नहीं? एक चीज हुई लेकिन खत्म हो गई, वो पास्ट इंडेफिनेट कहते हैं या सिंपल पास्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट, इसी को कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसके बाद वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद फॉर्म वर्ब जो होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा? अपनी सेकंड फॉर्म में होगा, सेकंड फॉर्म में होगा। अब यहां पढ़ते हैं, यहां क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगा? हैज या हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। ये जुमला भी पास्ट है,
ये जुमला भी पास्ट, आप इससे क्या पढ़ा रहे हैं आप, दोनों में पास्ट है, ये भी पास्ट इवेंट है, वो भी पास्ट इवेंट है, दोनों एक ही है ना? नहीं, एक में मैं बताना चाह रहा हूं कि एक इवेंट पास्ट है, दूसरा इवेंट भी पास्ट है, दोनों पास्ट इवेंट है, लेकिन फर्क यह है कि एक इवेंट में पास्ट फिनिश हो गया, एक इवेंट में पास्ट फिनिश नहीं हुआ है। फास्ट अभी पास्ट जो वर्ब है वो फिनिश हो गया है इस वाले इवेंट में, इसमें वर्ब फिनिश नहीं हुआ है। मैं आया हूं यहां पे 3 बजे, अभी क्या बज रहा है 4, 1 घंटा हो गया है, अभी तक गया नहीं ना, आया था, जो मेरा वर्ब था वो जिंदा है या नहीं? जिंदा है। मैं आया था, क्या इंग्लिश क्या कहते हैं आने की? इंग्लिश कम। मैं कम हुआ था, कम हुआ था, वो कम अभी है या नहीं है? है। तो क्या अगर मैं कहूं आई केम, तो इसका मतलब मैं आया था चला गया, इंग्लिश गलत हो जाएगी। अब बोलूंगा आई हैव कम, इसका मतलब है हैव कम का मतलब यह हुआ कि मैं आया था और अभी भी मौजूद हूं। इमरान हैज मैरिड विद बुशरा, क्या मतलब? शादी तो पहले हुई थी, लेकिन अभी भी वो शादी जिंदा है, मैरी जिंदा है, मैरी नहीं आया समझ में? मैं आपसे कहूं आपके घर आके आई हैव ईटन, खाना ला के दोगे? खाना ला के नहीं दोगे। आई हैव ईटन का मतलब क्या है? मैंने खाना खाया था, ईट है अभी जिंदा है, पेट भरा हुआ है। मैं कहूं आई हैव ड्रंक, तुम जूस दोगे मुझे? नहीं दोगे, क्योंकि आपने कहना है मैंने पिया था और अभी भी मेरा मुंह में पानी है, मत दो मुझे पानी। नहीं आया समझ में? अब मैं कहूं आपसे, आप मेरे घर आओ, मैं कहूं आई स्लेप्ट, मैं सोया था, तो आपसे आपके साथ जा रहे हैं, आप सो जाएं। सोया था, दोबारा नींद आ रही है। आई हैव स्लेप्ट, मैं सोया, समझ में आ गया? अब मुझे नींद नहीं आ रही है, यस नो? आई हैव वॉच्ड मूवी, मैंने मूवी देखी और मूवी जो देखना है वो अभी जिंदा है। बात समझ में आ रही है? अभी क्वेश्चन कोई नहीं करे, क्लियर है या नहीं? मूवी मुझे याद है, मैं फिल्म देखी, मैंने भूल गया। अक्सर हम पढ़ाई के लिए क्या कहते हैं? पढ़ाई के लिए हम कहते हैं आई स्टडीड, और फिल्म के लिए कहते हैं आई हैव स्टडीड, सॉरी आई हैव वॉच्ड। क्या फर्क है? आई पढ़ाई के लिए आई स्टडीड, मैंने पढ़ा था भूल गया, और फिल्म के लिए क्या कहते हैं? आई हैव वॉच्ड मूवी। क्या मतलब हुआ इसका? और मैंने मूवी देखी और मुझे मूवी याद है। याद समझ? ऐसे जुमलों में आपका फार्मूला क्या होता है? आपका फार्मूला होता है सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। हैज किसके साथ लगेगा आपको मालूम है, ही शी इट के साथ क्या लगता है? हैज, और बाकी सबके साथ हैव लगता है। यस नो? ये क्या है? ये सारे वो हैं जिसमें शक होता है, और शक का ताल्लुक पास्ट से। इसमें देखें गौर से, इसमें रिसर्च करें, आप इन दोनों को मिलाएं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट और ये है शक। इसमें देखें कि इसके अंदर फर्क सिर्फ इसका है, बाकी वही सेम चीज है। हमने मस्ट लगाने से हमने क्या किया? जुमले की मीनिंग बदल दी। ही मस्ट हैव कम, मुझे शक है कि वो यहां आया था। था। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं मस्ट लगाए सर, ये वो आएगा गा नहीं, था। ये जुमले पास्ट के हैं। ही मस्ट हैव कम, मुझे कंफर्म यकीन है कि वो आया था, और आपको बिल्कुल यकीन है, आप कहेंगे ही केम। ही केम, इसका मतलब क्या है? वह आया था, चला गया। जिना केम, जिन आए थे चले गए। लेकिन यहां पे यकीन है, यही जुमला अगर शक में बोला जाए तो ही, अब मैं कहूं कि ए मस्ट हैव कम, ए आया था, और आपको यकीन है किसी हद तक 90%, और अगर 100% है तो क्या होगा? ए केम। तो आप हमेशा इस जुमले को, पास्ट इंडेफिनिट को, इस जुमले के साथ मिला के समझो। इसका फार्मूला अगरचे प्रेजेंट परफेक्ट से मिलता जुलता है, लेकिन मीनिंग में ये इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट नहीं है। गौर से सुनो, इसका शक्ल, स्टाइल, फॉर्मेट प्रेजेंट परफेक्ट से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें मस्ट लगा हुआ है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट से इसका ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक पास्ट इंडेफिनिट से है, पास्ट इंडेफिनिट से ताल्लुक है इसका।
और फार्मूले का जो स्टाइल है वो किससे मिलता जुलता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट से मिलता है। ही मस्ट हैव कम, वो यहां आया था। कसम खा के कह सकते हो? आप कहेंगे नहीं, कसम नहीं खा सकता क्योंकि मुझे शक है, 90% शक है, तो कसम नहीं खाऊंगा। और अगर कोई शक का पैमाना कम है थोड़ा सा, तो आप कह दें मे, ही मे हैव कम, ही मे हैव कम, यकीन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ही मस्ट हैव कम, मुकम्मल पता है, तो ही केम। यस नो, समझ में आ गया? और बहुत ही हल्का सा शक है, ही माइट हैव कम, वो शायद यहां आया था। जुमला बार बार मैं बोल रहा हूं, ये पास्ट का है, फ्यूचर का नहीं है। मैंने जब से पढ़ाया और जितने लोगों को पढ़ाया और जितने लोगों की इंग्लिश सुनी, वो इस जुमले को फ्यूचर में यूज करते हैं। मुझे शर्म भी आती है, क्या बोलूं, ये जुमला फ्यूचर से ताल्लुक ही नहीं रखता। ठीक है, अब आते हैं इसके साथ। अब ये सब्जेक्ट है, यहां पे हमने मस्ट की जगह कुड लगा दिया और या वुड लगा दिया। ही कुड हैव कम, फार्मूला क्या होगा? ही कुड हैव कम। इसका मतलब ये होता है कि वो यहां आ सकता था लेकिन नहीं आया। वो यहां आ सकता था, ही कुड हैव कम, लेकिन वो नहीं आया। मैं कहूं आई कुड हैव रिमूव्ड यू, मैं तुम्हें निकाल सकता था लेकिन नहीं निकाल रहा। मैं तुम्हें निकाल सकता था लेकिन नहीं निकाल रहा। अगर आपका बॉस सबसे कहता है, आप आते हैं, डांटता है और कहता है आपसे आई कुड हैव रिमूव्ड यू, आप कहेंगे सर थैंक यू। क्या मतलब? मैं तुम्हें निकाल सकता था मगर नहीं निकाल रहा। नहीं है समझ में? अगर वो कहे आई हैव रिमूव्ड यू, मैंने तुम्हें निकाल दिया है, नहीं समझे? और जो निकालने वाला काम मैंने किया है वो जिंदा है, इसका मतलब तुम रिमूव हो और चले जाओ। आई कुड हैव रिमूव्ड, मैं निकाल सकता था। जब मैं बचपन में, मेरे पास ऑप्शन था, जब मैंने ग्रेजुएशन किया कि CSS कर लो, मेरे पास ऑप्शन था CSS और CA करो या CSS करो, ठीक है ना? तो मैं कहूँगा कि मैंने CSS को नहीं तरजीह दी, क्योंकि CSS मैंने कहा CSS करने के बाद सैलरी थोड़ी कम है, CA के बाद सैलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूँ आई कुड हैव डन CSS, आई कुड हैव डन CSS, मैं CSS कर सकता था, नहीं किया नहीं। यस नो, बात समझ में आ रही है? नहीं, एक चीज़ आप कर सकते थे लेकिन किया नहीं। मैंने लॉ किया, प्रैक्टिस थोड़ी की छोड़ दिया। मैं कह सकता हूँ आई कुड हैव प्रैक्टिस, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन चूंकि मुझे अदालत की कार्रवाई पसंद नहीं है, आपको पता है बहुत ईमानदारी से काम होता है अदालतों के अंदर, तो इतनी ईमानदार मैं नहीं हूँ, इतना ईमानदार मैं नहीं हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। यस नो, क्लियर है नहीं? तो ये है जुमला, जब आप एक बता रहे हो कि मेरी ये पावर थी पावर, लेकिन मैंने किया नहीं किया। सही है? मैं ये कर सकता था लेकिन नहीं किया, ठीक है ना? अब जब भी शादी होगी, घर जाएंगे, तो रोज आपको बेगम कहेगी आई कुड हैव बीटन यू। क्या मतलब होगा? रोज नहीं मारा नहीं, आ जाओ खाना खा लो। जब दरवाजा खोलेंगे, पहला दरवाजा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आई कुड हैव किल्ड यू, मैं तुम्हें कत्ल कर सकती थी लेकिन किया नहीं, जब तो जिंदा हो आज तक। समझ में आया? तो एक काम वो कर सकते थे लेकिन किया नहीं। मैंने आपको फेल कर दिया, आप मेरे पास आए, सर आपने मुझे फेल कर दिया, मैं कहूँगा आई कुड हैव पास्ड यू, मैं तुम्हें पास कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं आया समझ में? समझ में आ गया? एक लड़का एक लड़की से कहता है आई कुड हैव मैरिड यू, रोएगी या रोने लगेगी ना, क्या मैं तुमसे शादी कर सकता था, की नहीं, क्या किया, किसी और से कर ली। यस नो, समझ में आया? नहीं, अब यहाँ से खुश हो गए। अच्छा, ये कुड और वुड समझ में आ गया, एक ही मतलब है। इसकी मैंने एग्जांपल भी दी है, वो आपको मैंने वीडियो भी भेजी थी अमिताभ की रानी मुखर्जी के साथ। रानी मुखर्जी से वो ऑप्शन पूछता है, रानी आप ये बताएं कि ऑप्शन में वो नहीं बता पाती, वो कहते रानी आप 25 लाख जीत रही हैं, हार जाएंगी तो आपको सिर्फ 3 लाख रुपए मिलेंगे, बेहतर है क्विट कर लें। कहती मैं क्विट करूंगी। 25 लाख रुपए का चेक देता है, वो कहता है रानी आप बताएं मुझे, अगर आप ऑप्शन पे टिक लगाती तो किस पे लगाती? कहती ए पे।
तो अमिताभ कहता है रानी यू कुड हैव वॉन। क्या मतलब? आपका तुक्का सही हो सकता था लेकिन आपने क्विट कर लिया। यस नो? अब अंग्रेज इंडिया वाले हैं, हमारा होता तो रानी आप जीत जाती बाबा लेकिन जीती नहीं आप। लेकिन अमिताभ तो रानी यू कुड हैव वॉन। समझ में आया? क्लियर? तो समझ में आ गया एक ऐसी चीज कि जो आप कर सकते थे नहीं किया। बहुत सारी जिंदगी में चीजें ऐसी होती है ना जो हम कर सकते थे हमने नहीं किया, है या नहीं? बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम कर सकते थे नहीं किया। क्लियर? मैंने पढ़ा लिखा, मैं इस कॉलेज के बाहर खड़ा होता रोज, आज पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं क्या कहूंगा? आई कुड हैव आई कुड हैव स्टैंड आउटसाइड द कॉलेज। लेकिन मैं खड़ा नहीं हुआ, मैंने किताबें पढ़ी। मैं कॉलेज के बाहर खड़ा हो सकता था और आज मैं पढ़ा नहीं रहा होता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, मैं रिश्वत ले सकता था, आई हैव कुड हैव टेकन ब्राइब, लेकिन कभी ली नहीं। नहीं है समझ में? बात समझ में आ रही है? नहीं, जो काम आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, अब कोई भी वजह नहीं, हम समझे? समझ आया नहीं? तो आई कुड हैव या वुड हैव एक ही मतलब है, वुड हैव और कुड हैव एक ही मतलब है, थोड़ा सा फर्क है, आप इस फर्क में मत पड़े। आई कुड हैव और वुड हैव, ठीक है ना? जिन्ना से गांधी ने कहा था कि तुम इंडिया मत, पाकिस्तान मत बनाओ, तुम्हें मैं पीएम बना दूंगा। हम कह सकते हैं जिन्ना कुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। जिन्ना ऑफर एक्सेप्ट कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं की, ठीक है नहीं? अब शुड है, शुड का मतलब होता है जब आपको कोई डांट रहा हो, आपने कोई गलती की है, डांट रहा हो या नसीहत कर रहा हो, जिसे आप लोग खुदा ना खास्ता फेल हो गए और आए मेरे पास, मैं कहूंगा यू शुड हैव स्टडीड, तो मैं पढ़ना चाहिए था। क्यों नहीं पढ़ा? या आपने कोई कारनामा गलत कर दिया है, उसके ऊपर जो भी, अब कोई भी आदमी आज के बाद से कोई आपसे कोई गलत बात देखें या आपसे कोई गलत बात करे तो आप फौरन क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट शुड और शुड के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर उसने गलत काम कर दिया है। नहीं आया समझ में? बात समझ में आ गई? तो कोई ऐसा काम जो किसी ने किया है जिसको आप डांट रहे हैं, नहीं, ये अभी हम देखें, आज जो हम फार्मूला पढ़ रहे हैं उस फार्मूले के हिसाब से देखें। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, वो एक अलग स्ट्रक्चर है। नहीं समझे? आज जो हम फार्मूले पढ़ रहे हैं उन फार्मूलों को फिक्स करें। अगर ये सेंटेंस इस तरह से लिखे हुए हों तो क्या मतलब है? अब बताओ, यू शुड हैव कम, यू शुड हैव कम, और एक है यू शुड कम, दोनों के मतलब अलग होंगे। मैं जब यू शुड कम पढ़ाऊं तो उस वक्त अलग बात कीजिएगा। अभी आप फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं कि जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं हैव को। हमने ज्यादातर देखें, एक के अलावा इन सब फार्मूले को देखें सेम है या नहीं है। आप देखें गौर से, 1 2 3 4 5 6 6 लाइंस लिखी हैं। इन 6 लाइनों में एक चीज कॉमन है कि फार्मूला सेम है, थोड़ा सा फर्क आया है। एक जगह हमने मस्ट लगाया है, मे लगाया है, माइट लगाया है, कुड लगाया है, वुड लगाया है, शुड लगाया है। लेकिन ये देखें, अगर आप सेकंड कॉलम देखें तो इसको छोड़ के सेकंड कॉलम में कोई फर्क है? बताइए मुझे, सेकंड कॉलम में कोई फर्क है? नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं। और थर्ड कॉलम भी वही है। तो ये स्ट्रक्चर आपने कब इस्तेमाल करना है? ही मस्ट गो भी होता है, ही मस्ट गो, इसमें तो हैव नहीं आया, वो मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा। मेरे पास टोटल इंग्लिश के स्ट्रक्चर जो है वो 15-16 है, उस पर इंग्लिश खत्म हो जाती है, ठीक है ना? अब कुछ 16 स्ट्रक्चर में जो आप बता रहे हैं वो आएगा। अभी ये स्ट्रक्चर पढ़ो, आपको आज अगर सही तरह पढ़ लो, आज अगर ये सही तरह पढ़ लो तो मैं कहता हूं आपको 30% इंग्लिश आ गई है। इतनी बड़ी गारंटी दे रहा हूं अगर ये आपको ये आ गए। कौन सा जुमला जो आप इससे नहीं बोल सकते? कौन सा जुमला जो आप इससे नहीं बोल सकते? कुछ जुमले हैं जो फ्यूचर के जुमले इसमें नहीं आ रहे, फ्यूचर के अलावा तमाम जुमले इसके अंदर मौजूद हैं। आपको इंग्लिश आज 30% कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट के साथ विल लगाओ और वही फार्मूला। तो ये वाहिद है
एक एक दो तीन चार पांच, ये पांच से ये जुमला वाकई फ्यूचर का है। तो जब विल आता है तो फ्यूचर का ही होता है। आई विल हैव डन का मतलब होता है, एक आदमी कहते हैं ना, आई विल हैव डन, इसका मतलब है कि मैं ये काम स्टाइल देखना, मैं ये काम कर लूंगा, फ्यूचर। आई विल डू का मतलब है मैं करूंगा, अल्लाह करा देगा। या आई विल डू में ताकत नहीं है, आई विल हैव डन नहीं। एक आदमी कहे आई विल किल यू, आप कहेंगे अगर आई विल हैव किल्ड यू, मैंने तुम्हें मार दूंगा, अब बेटा अपनी जान बचाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो अब आप क्या करोगे, सिक्योरिटी गार्ड खरीदोगे। और आई विल किल कहोगे यार फेंक रहा है कौन। आप लोग क्या बोलते हो, आई विल पास सीएसएस या आई विल हैव पास्ड सीएसएस? नहीं आया समझ में? जब अपनी बताना हो, जब इमरान खान जा रहा था वर्ल्ड कप पे तो लोगों ने उससे पूछा एयरपोर्ट पे वर्ल्ड कप के बारे में कुछ बताएंगे, और उसने कहा पाकिस्तान विल हैव वॉन। क्या मतलब? श्योरिटी दे दी उसने। आया समझ में? उसने विल पाकिस्तान विल विन नहीं कहा, पाकिस्तान विल हैव वॉन। आया समझ में? तो कहना ये वाहिद जुमला जो है, फिर कहूं ये सारे जुमले मैंने लिखे हैं, आप सब मेरे साथ बोलोगे ये जुमला किसका है? पास्ट। ये जुमला ये फ्यूचर। फिर रिपीट, ये जुमला फ्यूचर। याद रहेगा? तो ये आपको अच्छी तरह से आज आपको काफी हद तक 30% इंग्लिश आपको जो बोलते हैं लोग वो यही इस्तेमाल करते हैं। 30% इंग्लिश आ गई। इतना आसान नहीं है ये, 30% इंग्लिश की कह रहा हूं आपको आ गई है।